राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रेरणादायक YouTube चैनल में। मित्रों, इस संसार में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी कद्र करें, उसकी बात सुने और उसके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़े। लेकिन जीवन का एक कटु सत्य यह भी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके विरोधी भी बढ़ने लगते हैं। जब आप साधारण होते हैं तब दुनिया आपको नजरअंदाज करती है, लेकिन जब आप कुछ बड़ा करने लगते हैं, जब आप भीड़ से अलग चलने लगते हैं, जब आपकी सफलता लोगों की आंखों में चमकने लगती है, तब कुछ लोग आपके साथ खड़े होने के बजाय आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं। यही जीवन का नियम है। हर चमकते हुए सूरज को बादलों का सामना करना पड़ता है, हर ऊंचे पर्वत को तूफानों का सामना करना पड़ता है और हर सफल व्यक्ति को शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मित्रों, सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर चुनौती देता है। सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो आपके सामने मुस्कुराता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपकी बातों में हाँ मिलाता है, लेकिन अवसर मिलते ही आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी करता है। ऐसे लोग आपकी कमजोरी खोजते हैं, वे आपकी भावनाओं को समझते हैं, वे आपकी आदतों पर नजर रखते हैं और फिर सही समय देखकर आपको चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसे शत्रुओं से लड़ने के लिए केवल ताकत चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि केवल ताकत से कभी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई। ताकत से युद्ध जीते जा सकते हैं, लेकिन बुद्धि से साम्राज्य बनाए जाते हैं। और जब बुद्धि, रणनीति, दूरदर्शिता और विजय की बात आती है, तब एक नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर दिखाई देता है, आचार्य चाणक्य। वह महापुरुष जिसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया, वह महापुरुष जिसने अपने ज्ञान और रणनीति से ऐसे शत्रुओं को पराजित किया जिन्हें हराना असंभव माना जाता था। चाणक्य जानते थे कि शत्रु को हराने का सबसे प्रभावी तरीका तलवार नहीं, बल्कि सही समय पर चली गई सही नीति होती है। क्योंकि तलवार शरीर को घायल करती है, लेकिन नीति शत्रु के पूरे अहंकार को तोड़ देती है। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे, शत्रु चाहे कितना भी चालाक हो, 3 चाल उसे घुटनों पर ले आएंगी। ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये आचार्य चाणक्य की ऐसी गुप्त रणनीतियां हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। ये ऐसी नीतियां हैं जो आपको केवल शत्रुओं से बचना नहीं सिखाएंगी, बल्कि आपको मानसिक रूप से इतना शक्तिशाली बना देंगी कि विरोधी आपकी राह रोकने से पहले 100 बार सोचेंगे। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, यदि कोई आपकी सफलता से जलता है, यदि कोई आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या यदि आप अपने जीवन में इतनी मजबूती चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको मानसिक रूप से कमजोर ना कर सके, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का हर शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हर नीति आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने वाली है और हर कहानी आपको यह समझाएगी कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी परिस्थितियों से नहीं हारता, बल्कि अपनी सोच और रणनीति से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको वह नीति मिल जाए जो वर्षों से आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान बन जाए। तो आइए, बिना समय गंवाए आचार्य चाणक्य की उन 3 अद्भुत चालों को समझते हैं जो किसी भी चालाक शत्रु को घुटनों पर लाने की क्षमता रखती हैं। यह है विनय चाणक्य नीति, जहां केवल बातें नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली नीतियां सिखाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे शक्तिशाली चाल से। पहली चाल,
अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, शत्रु को केवल परिणाम दिखाओ। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति था जिसे पूरे नगर में लोग असफल, साधारण और कमजोर समझते थे। जब भी वह किसी सभा में जाता, लोग उसका मजाक उड़ाते। जब भी वह कोई बात कहता, लोग उसकी बात काट देते। उसके अपने रिश्तेदार तक कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बड़े सपने देखना छोड़ दो। धीरे धीरे वह व्यक्ति समझ गया कि इस दुनिया में लोग आपके सपनों को सच करने में मदद कम करते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश ज्यादा करते हैं। उस दिन उसने एक निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने तय किया कि अब वह अपने सपनों के बारे में किसी से बात नहीं करेगा, ना अपने दोस्तों से, ना रिश्तेदारों से, ना दुनिया से। अब वह केवल अपने लक्ष्य से बात करेगा। और फिर शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। हर सुबह जब पूरा नगर सो रहा होता, तब वो जाग जाता। जब लोग अपने बिस्तर में आराम कर रहे होते, तब वो मेहनत कर रहा होता। जब लोग दूसरों की बुराई कर रहे होते, तब वो स्वयं को बेहतर बनाने में लगा होता। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि किसी को कुछ पता नहीं था। लोग समझते थे कि वो पहले जैसा ही है। लोग सोचते थे कि उसके जीवन में कुछ नहीं बदल रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि शांत दिखाई देने वाला वह व्यक्ति अपने भाग्य की नई कहानी लिख रहा है। मित्रों, यही चाणक्य की पहली नीति का सार है। जब तक सफलता आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक अपनी योजनाओं को अपने हृदय में बंद रखो। क्योंकि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो आपकी सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं, और दूसरे वे जो आपकी सफलता की संभावना देखकर ही बेचैन हो जाते हैं। पहले लोग कम होते हैं, दूसरे लोग अधिक। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मंजिल के बारे में कम बोलता है और अपने कर्मों के बारे में ज्यादा सोचता है। एक ऐसी कहानी जो जीवन बदल सकती है। एक राज्य में एक युवा सैनिक रहता था। उसका नाम आर्यन था। उसकी आंखों में एक सपना था। वह एक दिन राज्य का सेनापति बनना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि उसके आसपास मौजूद लोग उसके मित्र नहीं थे। वे उसके साथी दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन आर्यन ने उत्साह में आकर अपने साथियों से कह दिया, मैं एक दिन इस राज्य का सबसे बड़ा सेनापति बनूंगा। बस यही उसने पहली गलती कर दी। उस दिन के बाद उसके विरोधी सक्रिय हो गए। किसी ने उसके बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने उसके वरिष्ठ अधिकारियों के कान भरने शुरू कर दिए। किसी ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका रास्ता कठिन होता गया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक वृद्ध गुरु से हुई। गुरु ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आर्यन ने कहा, गुरुदेव, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समस्या तुम्हारे शत्रु नहीं है, समस्या तुम्हारी जुबान है। आर्यन हैरान रह गया। गुरु बोले, जिस दिन तुमने अपनी मंजिल दुनिया को बताई, उसी दिन तुमने अपने शत्रुओं को तैयारी का अवसर दे दिया। याद रखो, युद्ध में सबसे खतरनाक सैनिक वह नहीं होता जिसकी तलवार बड़ी हो। सबसे खतरनाक सैनिक वह होता है जिसकी अगली चाल कोई नहीं जानता। ये बात आर्यन के हृदय में उतर गई। उस दिन के बाद उसने बोलना कम कर दिया। अब वह किसी को अपने सपने नहीं बताता था। अब वह किसी को अपनी योजना नहीं बताता था। अब वह केवल मेहनत करता था। दिन में अभ्यास, रात में अध्ययन, हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाना, यही उसका जीवन बन गया। साल बीत गए। एक दिन राज्य पर भयंकर हमला हुआ। सभी बड़े अधिकारी घबरा गए। कोई समाधान नहीं खोज पाया। तब वही शांत रहने वाला युवा सैनिक आगे आया
उसने ऐसी रणनीति बनाई कि दुश्मन की पूरी सेना पराजित हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसी दिन उसने आर्यन को राज्य का सेनापति घोषित कर दिया। जिस सभा में कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी सभा में लोग खड़े होकर उसका सम्मान कर रहे थे। जो लोग कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, आज वही लोग उसकी सफलता की कहानी सुन रहे थे। मित्रों, ध्यान से सुनिए। जब आर्यन अपने सपनों की घोषणा कर रहा था, तब लोग उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जब आर्यन परिणाम लेकर आया, तब वही लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। क्योंकि दुनिया आपकी योजनाओं का सम्मान नहीं करती, दुनिया परिणामों का सम्मान करती है। इस नीति का सबसे गहरा अर्थ, यदि आप हर समय लोगों को बताते रहेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो आपकी ऊर्जा शब्दों में खर्च हो जाएगी। लेकिन यदि आप चुपचाप काम करेंगे, तो आपकी ऊर्जा सफलता बनाने में खर्च होगी। याद रखिए, सूरज कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं निकलने वाला हूं, वो बस निकलता है और पूरी दुनिया अपने आप उसकी रोशनी देख लेती है। शेर कभी जंगल में घूम घूम कर नहीं कहता कि मैं शक्तिशाली हूं, उसकी एक दहाड़ ही सबको बता देती है। उसी प्रकार अपने सपनों की घोषणा मत कीजिए, अपनी सफलता की तैयारी कीजिए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, अपने कर्मों को इतना शक्तिशाली बना दीजिए कि एक दिन आपका परिणाम ही आपकी पहचान बन जाए। इसीलिए चाणक्य की पहली चाल कहती है, अपने इरादों को मौन में रखो, अपनी मेहनत को गुप्त रखो और अपनी सफलता को इतना विशाल बनाओ कि शत्रु को समझ ही ना आए कि तुम वहां तक पहुंचे कैसे। और मित्रों, जिस व्यक्ति की अगली चाल दुनिया नहीं जानती, उसे दुनिया की कोई शक्ति आसानी से पराजित नहीं कर सकती। दूसरी चाल, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शत्रु सबसे पहले वही वार करता है। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके पास बड़ी सेना थी, असीम धन था, सैकड़ों सैनिक उसकी रक्षा करते थे। उसका नाम सुनकर दुश्मन कांप उठते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह राजा अपना पूरा राज्य हार गया। न उसकी सेना कमजोर थी, न उसके पास हथियारों की कमी थी, न उसके किले टूटे थे, फिर भी वह हार गया। क्यों? क्योंकि शत्रु ने उसकी तलवार पर नहीं, उसकी भावनाओं पर हमला किया था। और जिस व्यक्ति की भावनाएं उसके नियंत्रण में नहीं होती, उसका जीवन भी उसके नियंत्रण में नहीं रहता। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक है और सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन। मित्रों, दुनिया का सबसे चालाक शत्रु कभी आपके शरीर पर पहला वार नहीं करता, वह आपकी भावनाओं पर वार करता है। वो आपको क्रोधित करता है, वो आपको अपमानित करता है, वो आपको उकसाता है, वो आपकी कमजोर नस खोजता है और फिर वही चोट करता है। क्योंकि उसे पता है, जिस क्षण आपका क्रोध आप पर हावी हो गया, उसी क्षण आपकी बुद्धि आपसे दूर हो जाएगी। और जिस युद्ध में बुद्धि हार जाए, उस युद्ध में जीतना असंभव हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था, उसका नाम था विराज। विराज साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। उसकी आंखों में आग थी, उसके भीतर कुछ बड़ा करने की भूख थी। वह मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बड़ी बात, वह अपने माता पिता का सम्मान करता था। लेकिन नगर में एक धनी व्यक्ति था जिसे विराज की प्रगति पसंद नहीं थी। वो हर बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। जब भी विराज आगे बढ़ता, वह उसका मजाक उड़ाता। जब भी विराज कोई सफलता प्राप्त करता, वह उसकी आलोचना करता। जब भी लोग विराज की प्रशंसा करते, वह उसके खिलाफ झूठ फैलाता। शुरुआत में विराज बहुत परेशान हुआ, उसे गुस्सा आता था। कई रातें वह सो नहीं पाता था। वह सोचता था, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वह मुझे इतना परेशान क्यों करता है, मैं उसे जवाब क्यों ना दूं।
एक दिन क्रोध में भरकर वह उस व्यक्ति से लड़ने निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, कहां जा रहे हो पुत्र? विराज बोला, आज मैं उसका अपमान लौटाने जा रहा हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा पानी से भरा एक पात्र उठाया, फिर उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी गंदला हो गया। साधु बोले, अब इसमें अपना चेहरा देखो। विराज ने देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। साधु बोले, यह गंदला पानी तुम्हारा क्रोध है। जब मन क्रोध से भर जाता है तब मनुष्य स्वयं को भी नहीं देख पाता। फिर साधु कुछ देर शांत बैठे रहे। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी फिर साफ हो गया। साधु बोले, अब देखो। इस बार विराज ने अपना चेहरा स्पष्ट देखा। साधु बोले, जब मन शांत होता है तब सही निर्णय दिखाई देते हैं। वह बात विराज के हृदय में उतर गई। उस दिन के बाद उसने एक निर्णय लिया। अब वह प्रतिक्रिया नहीं देगा। अब वह हर अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं देगा। अब वह अपनी ऊर्जा विवादों में नहीं, विकास में लगाएगा। समय बीतता गया। दूसरी ओर उसका विरोधी रोज उसके खिलाफ बातें करता रहा, लेकिन विराज चुप रहा। वह पढ़ता रहा, सीखता रहा, मेहनत करता रहा, स्वयं को बेहतर बनाता रहा। 5 वर्ष बीत गए। एक दिन पूरे नगर में एक बड़ा समारोह हुआ। हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया जा रहा था और उस दिन सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम पुकारा गया वह था विराज। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसका सम्मान करने लगे। उसकी सफलता की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी और वही व्यक्ति जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था, उसके पास धन था लेकिन सम्मान नहीं, उसके पास अहंकार था लेकिन उपलब्धि नहीं, उसके पास आलोचना थी लेकिन चरित्र नहीं। मित्रों, उस दिन विराज ने समझा, सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय प्राप्त करना होती है। इस नीति का सबसे गहरा रहस्य ध्यान से सुनिए। जब कोई व्यक्ति आपको क्रोधित करता है और आप क्रोधित हो जाते हैं तो वास्तव में नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको उकसाता है और फिर भी आप शांत रहते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो किसी भी परिस्थिति पर शासन नहीं कर सकता। मित्रों, शत्रु को आपकी ताकत से डर नहीं लगता, उसे आपकी स्थिरता से डर लगता है। उसे इस बात से डर लगता है कि वह आपको क्रोधित नहीं कर पा रहा। उसे इस बात से डर लगता है कि उसका हर वार आपके धैर्य के सामने बेअसर हो रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति भावनाओं का दास नहीं रहता तब वो परिस्थितियों का राजा बन जाता है। इसीलिए चाणक्य की दूसरी चाल कहती है, अपनी भावनाओं को अपना स्वामी मत बनने दो। क्रोध को धैर्य में बदलो, अपमान को प्रेरणा में बदलो, आलोचना को अपनी ताकत में बदलो और फिर इतना ऊंचा उठो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की नहीं, तुम्हारी सफलता को देखने की मजबूरी में जीने लगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसे हराने की शक्ति संसार के सबसे चालाक शत्रु के पास भी नहीं होती। तीसरी चाल, शत्रु को हराने में समय मत गंवाओ, स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि वह स्वयं हार जाए। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक विशाल जंगल था। उस जंगल में एक बाज रहता था। वह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता था। उसकी दृष्टि तेज थी, उसके पंख शक्तिशाली थे और उसकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि अधिकांश पक्षी वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन उसी जंगल में कुछ कौवे भी रहते थे। जब भी बाज उड़ता वे उसके पीछे पड़ जाते। वे शोर मचाते, उसे परेशान करते, उसके चारों ओर मंडराते, उसे नीचे गिराने की कोशिश करते। यदि बाज चाहता तो वो उनसे लड़ सकता था, उनका पीछा कर सकता था, उनसे बहस कर सकता था, उनसे बदला लेने में अपना समय बर्बाद कर सकता था। लेकिन बाज ने ऐसा नहीं किया।
उसने केवल एक काम किया, वह और ऊपर उड़ गया, और ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर कि वहां हवा भी बदल गई। वहां पहुंचते पहुंचते कौवों की शक्ति समाप्त हो गई, उनके पंख जवाब दे गए, उनकी सांसें थक गई और अंततः वे नीचे गिर पड़े। जबकि बाज अब भी ऊंचाइयों में उड़ रहा था। मित्रों, यही चाणक्य की तीसरी और सबसे खतरनाक चाल है। अपने शत्रु को हराने के लिए उसके स्तर पर मत उतरो। स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि उसकी पहुंच ही समाप्त हो जाए। दुनिया में अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं? वे अपना आधा जीवन शत्रुओं से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसका जवाब देना है, किसी ने अपमान कर दिया तो बदला लेना है, किसी ने आलोचना कर दी तो उसे गलत साबित करना है। धीरे धीरे उनका पूरा ध्यान लक्ष्य से हटकर शत्रु पर केंद्रित हो जाता है और यही शत्रु जीत जाता है, क्योंकि उसने आपका समय चुरा लिया, आपकी ऊर्जा चुरा ली, आपका ध्यान चुरा लिया। दिल को झकझोर देने वाली कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था आरव। वो गरीब था, उसके कपड़े साधारण थे, उसका घर मिट्टी का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपने माता पिता की गरीबी दूर करना चाहता था, वह अपने परिवार का भाग्य बदलना चाहता था, लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तुम गरीब पैदा हुए हो, गरीब ही मरोगे, तुम्हारे सपने तुम्हारी औकात से बड़े हैं, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। हर दिन ताने, हर दिन अपमान, हर दिन उपहास। धीरे धीरे उसके भीतर आग भरने लगी। वो सोचने लगा, एक दिन मैं इन सबको जवाब दूंगा, एक दिन मैं इनका अपमान लौटाऊंगा। लेकिन एक रात उसकी माँ ने उससे एक बात कही। माँ बोली, बेटा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंके तो क्या तुम भी उसके ऊपर कीचड़ फेंकोगे? आरव बोला, हाँ, क्यों नहीं। माँ मुस्कुराई, फिर बोली, यदि तुम भी कीचड़ फेंकोगे तो फर्क क्या रह जाएगा? तुम्हारा लक्ष्य कीचड़ फेंकने वाला बनना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य इतना ऊंचा उठना है कि कीचड़ तुम्हारे पैरों तक भी ना पहुंच सके। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने पूरी रात अपनी माँ की बातों के बारे में सोचा और सुबह उसने एक निर्णय लिया। अब वह किसी से नहीं लड़ेगा, अब वह किसी को गलत साबित करने में समय नहीं लगाएगा, अब वह केवल अपने सपनों को सही साबित करेगा। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। जब लोग बातें करते वो पढ़ाई करता, जब लोग आलोचना करते वो मेहनत करता, जब लोग उसका मजाक उड़ाते वो अपने कौशल को निखारता। 1 वर्ष बीता, फिर 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष, और एक दिन वह क्षण आया। पूरा गांव एक भव्य कार्यक्रम में एकत्र हुआ। सड़कें सजाई गई थी, हजारों लोग मौजूद थे। एक बड़ी गाड़ी गांव में प्रवेश कर रही थी। लोग उत्सुक थे, कौन आ रहा है, कौन है ये व्यक्ति? जब गाड़ी रुकी तो उसमें से वही आरव उतरा, लेकिन अब वो गरीब लड़का नहीं था, अब वो एक सफल उद्योगपति था। हजारों लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति था। उसका सम्मान पूरे प्रदेश में होता था। उस दिन मंच पर उसे सम्मानित किया गया और भीड़ में वही लोग बैठे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, जो कभी कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते। आज वे उसकी सफलता देखकर चुप थे। मित्रों, ध्यान से सुनिए। आरव ने अपने शत्रुओं को हराने में समय नहीं लगाया, उसने स्वयं को इतना ऊंचा उठाया कि उसके शत्रु अपने आप छोटे हो गए। यही महान लोगों की पहचान है। वे बदला लेने में विश्वास नहीं करते, वे बदलाव लाने में विश्वास करते हैं। चाणक्य का सबसे गहरा संदेश। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई तुम्हें गिराना चाहता है तो उससे लड़ने में समय मत बर्बाद करो। इतना ऊपर उठ जाओ कि उसका प्रयास ही व्यर्थ हो जाए, क्योंकि जब तुम शत्रु से लड़ रहे होते हो तब तुम उसके बराबर खड़े होते हो, लेकिन जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हो
तब वही शत्रु तुम्हारी ओर देखने के लिए गर्दन उठाने को मजबूर हो जाता है। जीवन बदल देने वाली सीख याद रखिए, सबसे बड़ी जीत बदला नहीं है, सबसे बड़ी जीत सफलता है। सबसे बड़ा उत्तर बहस नहीं है, सबसे बड़ा उत्तर उपलब्धि है। सबसे बड़ा प्रतिशोध क्रोध नहीं है, सबसे बड़ा प्रतिशोध वह जीवन है जिसे देखकर तुम्हारे विरोधी सोचने पर मजबूर हो जाएं, काश हम भी उसकी तरह बन पाते। तीसरी चाल का निष्कर्ष, मित्रों, यदि कोई आपका विरोध कर रहा है, यदि कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है, तो उनसे लड़ने में अपना समय मत गंवाइए। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाइए, अपने सपनों में लगाइए, अपने विकास में लगाइए। अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए, अपनी सोच को इतना ऊंचा बनाइए, अपनी सफलता को इतना विशाल बनाइए कि एक दिन आपके शत्रु हार कर नहीं बल्कि आपकी ऊंचाई देखकर झुक जाएं। क्योंकि चाणक्य की तीसरी और अंतिम चाल कहती है, शत्रु को पराजित मत करो, स्वयं को इतना महान बना लो कि उसकी पराजय स्वतः हो जाए। और जिस दिन मनुष्य ये कला सीख जाता है, उसी दिन वह साधारण नहीं रहता, वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। मित्रों, आज की इस पूरी प्रस्तुति में हमने आचार्य चाणक्य की उन 3 अद्भुत चालों को समझा जो किसी भी चालाक शत्रु को पराजित करने की शक्ति रखती हैं। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में जीवन का लक्ष्य हर शत्रु को हराना है? क्या वास्तव में जीवन का उद्देश्य हर आलोचक का मुंह बंद करना है? क्या वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी जीत बदला लेना है? नहीं मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति को हराना नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी जीत स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि कोई आपको हरा ही ना सके। याद रखिए, दुनिया में हर महान व्यक्ति का विरोध हुआ है। जब भगवान श्री राम वन गए थे तब भी विरोध था, जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का मार्ग दिखाया तब भी विरोध था, जब चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा तब भी विरोध था, और जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने निकलता है तब विरोध अवश्य होता है। क्योंकि अंधेरा हमेशा प्रकाश से डरता है, कमजोरी हमेशा शक्ति से डरती है, और साधारण सोच हमेशा महान सोच से डरती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं, यदि कुछ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, यदि कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुखी मत होइए, निराश मत होइए, कमजोर मत पड़िए, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज की पहली चाल ने हमें सिखाया, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और दुनिया को केवल परिणाम दिखाओ। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता है वही इतिहास लिखता है। दूसरी चाल ने हमें सिखाया, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शत्रु की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह आपके मन को अस्थिर कर दे, और आपकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप हर परिस्थिति में शांत बने रहे। तीसरी चाल ने हमें सिखाया, शत्रु से लड़ने में समय मत गंवाओ, स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारे विरोधी स्वयं छोटे दिखाई देने लगे। क्योंकि बाज कभी कौवों से लड़कर महान नहीं बनता, वो केवल ऊंचा उड़कर महान बनता है। मित्रों, कुछ वर्षों बाद आपके जीवन में 2 संभावनाएं होंगी। पहली संभावना, आप अपना समय लोगों को जवाब देने में, बहस करने में, क्रोध करने में और बदला लेने में बर्बाद कर सकते हैं। और दूसरी संभावना, आप अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में, अपने सपनों को पूरा करने में और अपनी सफलता की कहानी लिखने में लगा सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में है। आपको शत्रुओं के पीछे भागना है या अपने लक्ष्य के पीछे?
आपको लोगों को गलत साबित करना है या स्वयं को सही साबित करना है। याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो आज आपकी आलोचना करते हैं आपकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आपके शत्रु नहीं थे, बल्कि वे संघर्ष थे जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं अपनी भावनाओं का दास नहीं बनूंगा, मैं अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट नहीं करूंगा, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं हर दिन स्वयं को बेहतर बनाऊंगा और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी सफलता मेरी पहचान नहीं बन जाती। याद रखिए मित्रों, शेर को कभी यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह जंगल का राजा है। सूरज को कभी यह बताना नहीं पड़ता कि उसके पास प्रकाश है। और एक सफल व्यक्ति को कभी अपनी महानता का प्रचार नहीं करना पड़ता। उसके कर्म, उसकी उपलब्धियां और उसका चरित्र स्वयं उसकी पहचान बन जाते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो और आप अपने जीवन में चाणक्य की ऐसी ही गूढ़, शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाली नीतियां सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको केवल शब्द नहीं मिलेंगे, यहां आपको जीवन को नई दिशा देने वाली सोच मिलेगी। यहां आपको केवल प्रेरणा नहीं मिलेगी, बल्कि वह दृष्टि मिलेगी जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। मैं आपसे विदा लेने से पहले आचार्य चाणक्य की एक अमूल्य सीख छोड़कर जाना चाहता हूं। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे पराजित करने की शक्ति संसार के किसी शत्रु में नहीं होती। इसी विचार के साथ मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को इतना महान बनाइए कि एक दिन दुनिया आपको देखकर प्रेरणा लेने लगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।